वेलकम बच्चों। तो बच्चों आपका नीट का एग्जाम हुए लगभग 20 दिन हो चुके हैं और अगर अपन देखें तो जो भी बड़े हब हैं जहां पर नीट के बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं जैसे कि कोटा, सीकर, जयपुर, बीकानेर, तो मोस्ट ऑफ दी जगहों से डेटा और एनालिसिस आ चुका है कि नीट की कट ऑफ जो है वो कितनी रहने वाली है। तो अभी तक कहीं से भी इस तरह के मार्क्स देखने को नहीं मिले हैं जो बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग हो या फिर ऐसे जैसे लाइक कि 650 प्लस वाले बच्चे बहुत ज्यादा हों। यानी कहीं कहीं से कुछ कुछ बच्चे जो हैं जिनके मार्क्स ज्यादा बताए जा रहे हैं। बाकी मोस्ट ऑफ दी जो एक रेंज जो आ रही है ना मार्क्स की, वो अबाउट 550 के आसपास आ रही है। तो इन सभी डेटा को एनालिसिस करने के बाद में एक जो फाइनल कंक्लूजन पर अपन पहुंचे हैं कि जनरल की कट ऑफ क्या रहने वाली है, ईडब्ल्यूएस की क्या है, ओबीसी की क्या है, एससी एसटी की क्या है, तो उनका अपन अगर एक आइडिया देखें तो अपने पास में वो एनालिसिस कुछ इस तरह का है कि जनरल के लिए कट ऑफ जो है वो करीब करीब आपके 510 के आसपास, यानी कि क्लोजिंग रैंक अगर देखें तो 510 के आसपास का आ रहा है। आप प्लस माइनस जो है वो 5 मार्क्स कर सकते हैं कि 5 नंबर ज्यादा भी हो सकते हैं, 5 नंबर जो है वो कम भी हो सकते हैं। हो सकता है 505 पे मिल जाए या 515 तक चली जाए। इसी तरह से ओबीसी जो है उनके लिए 508 रखा है। इसके लिए भी एक रीजन है 508 रखने का, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा। ईडब्ल्यूएस का जो है वो 504 मार्क्स पर है, एससी के लिए अबाउट 400 मार्क्स है और एसटी के लिए 350 के आसपास के मार्क्स जो हैं वो क्लोजिंग रैंक होगी। यानी कि उम्मीद है कि जिस बच्चे के इतने मार्क्स हैं उसको जीएमसी मिल जाएगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीट मिल जानी चाहिए। देखो फाइनल तो क्या है कि जब रिजल्ट आएगा तभी जाकर अपने को पता चलता है। जैसे लास्ट ईयर अपन सारे जो है वो लगभग 630 के आसपास का प्रोडिक्शन दे रहे थे, लेकिन कट ऑफ 650 चली गई। और इस बार जो है वो नियरली 500 के आसपास मोस्ट ऑफ दी इंस्टीट्यूट से, टीचर से आपको जो डेटा मिल रहा है वो 500 के आसपास का मिल रहा है, लेकिन शायद 500 से थोड़ा ऊपर रहे। क्योंकि अगर अपन देखेंगे तो इस बार के हिसाब से, इसी बार के नीट 2025 में जो स्कोर आ रहा है वो जनरल के लिए कितना आने वाला है, जनरल के लिए शायद तक जो है वो 24,700 से लेकर 25,500 के आसपास तक 510 मार्क्स पर आपको देखने को मिलेगा। कितना? 510 मार्क्स पर इनके बीच में आपको रैंक देखने को मिलेगी। क्योंकि लास्ट ईयर जो है वो क्लोजिंग रैंक जो थी वो 25,200 के आसपास की थी। ठीक है, तो 25,200 के आसपास की थी। इस बार मैंने 25,500 लिया है क्योंकि सीटें भी बढ़ी हैं, सीटें बढ़ी हैं, कट ऑफ कम है, तो इतनी सीटें जो है वो कहीं ना कहीं जनरल और बाकी कैटेगरीज को अगर अपन करें तो एक अपने पास में एक जनरल ग्रोस आइडिया जो है, एक जनरलाइजेशन जो है वो आ जाता है कि नियरली 24,700 से 25,500 तक रैंक जो है वो 510 मार्क्स पर आ जाएगी, तो जीएमसी मिलने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। फिर ओबीसी के लिए अगर देखें, ओबीसी के लिए अपन ने 508 लिए, तो 508 मार्क्स पर ओबीसी के लिए 24,800 से 25,600 के आसपास रैंक रहेगी। ये इसलिए लिया गया, लास्ट ईयर ओबीसी और जनरल में बहुत कम डिफरेंस था, बहुत कम डिफरेंस था, तो वो डिफरेंस नियरली 2 मार्क्स के अंदर ही पूरा हो जाता है। हाँ, ईडब्ल्यूएस का और जनरल का काफी डिफरेंस था। ईडब्ल्यूएस और जनरल में करीब 2000 रैंक के आसपास, 1500 से 2000 रैंक के आसपास का डिफरेंस था। तो इसलिए ईडब्ल्यूएस का जो लिया है वो ये है कि ईडब्ल्यूएस के अंदर रैंक जो रहेगी 504 पे, वो कितनी रहने की पॉसिबिलिटी है, वो 26,000 से 28,000 के बीच में, और नियरली इस रेंज के अंदर जीएमसी मिल जाएगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाना चाहिए। एससी के लिए लास्ट ईयर जो एससी की क्लोजिंग रैंक थी वो 1,39,000 के आसपास थी, तो इस बार अगर अपन प्रिडिक्ट करें तो 1,35,000 से 1,50,000 के आसपास या इस रेंज में एससी की जो स्कोरिंग है वो रहने वाली है। कितने मार्क्स पर? 400 मार्क्स पर। तो लगभग 400 नंबर पर एससी की रैंक 1,35,000 से 1,50,000 के बीच रहेगी। फिर एसटी के लिए अगर देखें तो एसटी के लिए लास्ट ईयर 169,000, 1,69,000 के आसपास कॉलेज मिला था बच्चों को, तो इस बार अगर देखें तो 1,60,000 से 1,75,000 के बीच रैंक रहेगी। और जो इंक्रीज सीट है, कितनी फाइनल सीटें बढ़ती हैं, कितने जीएमसी जो हैं वो नए जो ओपन हुए हैं उनके अंदर नए बैच स्टार्ट होते हैं, तो वो उस पर डिपेंड करता है। बट नियर बाय अगर देखें तो ये रेंज जो है वो एसटी के लिए आ जानी चाहिए। तो ये ओवरऑल मार्क्स, इसके लिए अपन ने जो नंबर लिए हैं वो नंबर जो है वो 350 है।
तो 510 पर जो एक्सपेक्टेड रैंक है वो 24,700 से 25,500 तक है। 508 पर ओबीसी के लिए जो है वो 24,800 से 25,600 तक है। और ईडब्ल्यूएस के लिए 26 से 28,000 हो गई, एससी के लिए 1,35,000 से 1,50,000 हो गई, और एसटी के लिए 1,60,000 से 1,75,000 हो गई। तो ये रैंक रहने की उम्मीद है। बाकी तो देखो फाइनल रिजल्ट आने से ही पता चलेगा। ये जो एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूं, ये ओवरऑल एनालिसिस जो है वो किस बेसिस पर दिया गया है, जितने भी यूट्यूब वीडियोस हैं, ठीक है, जितने भी मेरे कांटेक्ट हैं इंस्टीट्यूट्स के अंदर, जितने स्टूडेंट जो मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं या फिर उससे बाहर जितने भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, राजस्थान में मेनली नीट का बच्चा ज्यादा होता है, जैसे कोटा की बात करें, सीकर की बात करें, जयपुर की बात करें, बीकानेर की बात करें, तो यहां से बच्चे अच्छी रैंक निकालते हैं और बच्चों का स्कोर बहुत ज्यादा रहता है। जो परसेंटेज सिलेक्शन रेशियो है ना राजस्थान के अंदर, वो यहां से ज्यादा आता है, इसलिए राजस्थान की कट ऑफ जो है वो भी ज्यादा रहती है। तो इन सभी प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग जितने भी टीचर से मेरी बात हुई है, उनसे जो इनपुट मिले, जो डेटा मिले, उनसे ओवरऑल डेटा लेने के बाद में अपन एक फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि नियर अबाउट जनरल के लिए 510, ठीक है, ओबीसी के लिए 508 हो गई, एससी के लिए 400 हो गई, ईडब्ल्यूएस के लिए अपने जनरल के लिए 510, ओबीसी की 508, ईडब्ल्यूएस की 504, एससी के लिए 400 और एसटी के लिए 350 के आसपास कट ऑफ मार्क्स रहने की उम्मीद है। तो अगर बच्चों आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं या इनसे ज्यादा आ रहे हैं, आप मान के चले अगर आपके 550 मार्क्स आ रहे हैं ना, 550 नंबर, और आप जनरल कैटेगरी या ओबीसी से हैं, तो मुझे जहां तक लगता है कि 100% आपको मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अच्छा खासा मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। और जो 550 से प्लस हैं वो तो एश्योर्ड ही रहे, कोई दिक्कत ही नहीं है उन्हें। तो होपफुली बच्चों आपके अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं आपको जीएमसी जरूर मिलेगा। सो ये कुछ एनालिसिस जो है वो मैंने दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अप्रिशिएट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।